अभी पीछे भी जो भाई बैठे हैं सभी का हाथ उठा के तालियां बजा के योगी जी चंद मिनटों में हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, आपकी बात, आपकी बात। जिंदाबाद 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 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार। अपने आप को कोई नेता कोई लीडर नहीं, भारतीय जनता पार्टी की माननीय देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने सफाई का अभियान पूरे भारत में चलाया, शौचालय बनाए, और अभी बड़े बड़े लोग जो अपने आप को ये समझते हैं कि हमारे से बड़ा कोई नहीं है। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी उन्नति के कार्य में आगे बढ़ने का प्रयास करती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं हैं मैं छोटी छोटी आपको बताना दीजिए थे, और उस कार्य में मैं कौन रहते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कौन रहते हैं आगे, और प्रयास था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। सुखदेव शेखर भगत सिंह उधम सिंह ने शहीदां च नवे लिखा दे, हर रोंदी दुनिया दे हर मानूएगी, कदी सान इंदे नहीं भुलदे भुलावे, पछो मान हो गई ये दुनिया जलांदी, कुछ जाद इंदी च दिन नहीं मनाया, नहीं जाद इंदी च मार्ग सदारी, नहीं गए कुछ शहर नगर बसाया, चर्चन सारे उंदे के ना दे, इन्हें आजाद देशे की गन्ना करवाया, इतने जब सन आजादी ने पंजी का चेता भगत सिंह ने अमाना आया, देशे की विपता च कुर्बानी हो रहेगी, शहीदां च नवे लखाना का पौंदे ये जुर्मे की देवी बोलो भारतीय जनता पार्टी। उनके साथ हमारे परम आदरणीय संगठन मंत्री हमारे अशोक जी, हमारे भाई राजमक्ष, कितने भी हमारे भाई बहन बुजुर्ग नौजवान साथी, इस विशाल जनसभा में आज हमारे बीच में कौन उपस्थित होने वाला है। हमारी इस चीज के लिए हमारे जो है हम सब प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं कि आज इस चुनाव की जनसभा को संबोधित करने के लिए हमारे बीच में भारत माता की भारत माता की डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा जिंदाबाद। हमारे बीच बाना हो बीजेपी की मिलिए ऐसे वोट बाना हो, एकजुट सारे होयो बनियो भाई भाई हो, जितेंद्र सिंह जी की सभी तालियां बजा के हाथ उठा के स्वागत करें योगी जी को। जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ जी पहली बार जम्मू कश्मीर आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, जोरदार स्वागत योगी जी का करिए। योगी जी को जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत
है कि योगी का धर्म है, योगी का कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना, योगी का कर्तव्य है कि मैं निवेदन करूंगा कि मेरा निवेदन रहेगा कि प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि समय बहुत कम है, मैं अपने सांसद की जिलाध्यक्ष मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग इस क्षण का, इस पल का इंतजार कर रहे थे। सड़कों पे भी लोग हजारों की संख्या में खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पर और आदरणीय योगी जी पर ये जनता को बहुत बड़ा विश्वास करती है। एक बार फिर से पुनः मैं आदरणीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप अपना कीमती समय निकाल कर इस कठुआ की धरती पर यहाँ पर पहुंचे, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव में थे, डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे को लगता है कि मेरा नेता ने एक वादा किया था कि अगर कठुआ ने मन बनाया है तो कोई ताकत नहीं कि हमें कहीं यहाँ से जिता कर न भेजे। भाई ने कहा अगर कठुआ ने मन बनाया है, मेरा वादा है कि कठुआ न्यूक्लियस रहेगा। इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में माननीय मुख्यमंत्री साहब, डॉक्टर साहब ने हमें मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, डॉक्टर साहब ने हमें इंजीनियरिंग कॉलेज देने का काम किया, डॉक्टर साहब ने हमें शॉपरकंडी देने का काम किया, डॉक्टर साहब ने हमें उच्च मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट देने का काम किया, विशेष रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर सारे कार्य किए हैं। ऐसे डॉक्टर साहब को जब मैं आमंत्रित करूं, मैं नारा लगाऊंगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कठुआ की इस पावन धरती पर शूरवीर शहीदों की बलिदान भूमि पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित प्रेमलाल डोगरा, ठाकुर बलदेव सिंह की कर्म भूमि पर हिंदुस्तान के मकबूल तरीन नेता, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हम सबके दिलों की धड़कन माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का मैं नमन करके, प्रणाम करके स्वागत करता हूं अपनी तरफ से, कठुआ वासियों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। महाराज जी, इससे पहले कि मैं कुछ और कहूं, मुझे आपके आगे व्यक्तिगत आभार प्रकट करना है। मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, उत्तर प्रदेश में भी पहले फेज का चुनाव है, आपका समय वहां भी मांगा जा रहा है, लेकिन इन सब कठुआ वासियों के आग्रह पर मेरे मात्र एक फोन कॉल करने पर आपने अपनी स्वीकृति दी। इसका आभार हम बड़े लंबे समय तक याद रखेंगे, हम ऋणी रहेंगे। महाराज जी, कठुआ की ये नगरी एक ऐतिहासिक नगरी है। कठुआ का इतिहास भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ और दूसरी ओर आजाद हिंदुस्तान के इतिहास के साथ ओतप्रोत है। जिस स्थान पर हम इस समय बैठे हैं, जिस स्थान पर आप विराजमान हैं, इससे कुछ ही मील की दूरी पर लगभग 70 वर्ष पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक निशान, एक प्रधान, एक विधान का आह्वान करके अपनी गिरफ्तारी दी थी और फिर गिरफ्तारी में ही उनका स्वर्गवास भी हो गया। डॉक्टर मुखर्जी की इस कुर्बानी ने राष्ट्रवाद की जो ज्वाला प्रज्वलित की, वो आगे चल करके भारतीय जनसंघ के दिए की रोशनी बनी और उसी ने भारतीय जनता पार्टी के कमल को जन्म दिया। 60-70 वर्ष कांग्रेस और उनकी सहयोगी दलों की सरकारें इस क्षेत्र की उपेक्षा करती रही, ये वंचित रहा। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाने के बजाय रोक दिया गया। उदाहरण के तौर पर हमारी राष्ट्रीय शाहपुर कंडी परियोजना थी सिंचाई की, जिसके द्वारा हमें अपने हिस्से का दरियाए रावी का पानी नसीब होना था, उसको भी रोक दिया गया। लेकिन 2014 में माननीय मोदी जी के आने के बाद एक नया अध्याय आरंभ हुआ और आज 10 वर्ष के बाद इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी को देश की सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिना जा रहा है। ये शायद मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है
जिसमें केंद्र के सहयोग से एक नहीं, दो नहीं, तीन मेडिकल कॉलेज निर्माणित हुए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एशिया की सबसे लंबी रोड की सुरंग जरैनी नाशी भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उत्तर भारत का पहला नमामि गंगा की तर्ज पर नदी सुंदरीकरण का देविका प्रोजेक्ट भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उत्तर भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज अटल सेतु भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क भी इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। दोनों वंदे भारत, अनेकों नेशनल हाईवे, पावर प्रोजेक्ट, ये सब पिछले 10 वर्षों में हुआ। और ये इसलिए संभव हुआ कि हम पर मोदी जी का आशीर्वाद था। कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण, क्षेत्रीय भेदभाव और वोट बैंक की राजनीति के कारण जो हमारी अवहेलना हुई थी, उसकी पूर्ति इन 10 वर्षों में हुई। और ये तभी संभव हुआ कि मोदी जी का आशीर्वाद था। और महाराज जी, आज आपके चरण यहां पढ़ने से मोदी जी के आशीर्वाद के साथ साथ हमें योगी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये लोग विशाल संख्या में जो जहां आप देख रहे हैं, ये सुबह से यहां बैठे हैं, आपके दर्शन को व्याकुल है, आपके बोल सुनने को बेचैन है। मुझे अधिकार नहीं मैं इस मंच पर बहुत देर तक खड़ा रहूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरे मान के साथ महाराज जी आपको आपके संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को आपने चुनाव जिता करके भेजा। मैं जानता हूं 2014 में हम दोनों साथ साथ सांसद थे, और तब भी जब भी जम्मू कश्मीर की बात आती थी, बेझिझक एक सांसद के रूप में, एक मंत्री के रूप में बोलते थे कि मैं पहले वहां का नागरिक हूं, धारा 370 समाप्त होनी ही चाहिए और वहां का विकास होना ही चाहिए। अभी तो बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे, अन्य दिनों में तो आप छोड़िए, भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। कोरोना कालखंड में पहली बार आपने देखा होगा, भारत के वैज्ञानिकों ने यानी दो ऐसे वैक्सीन दिए जो दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी की अचूक दवा है, अचूक दवा। आपने देखा होगा, सबसे प्रभावी वैक्सीन भारत ने दी। बहनों और भाइयों, अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपने व्यवहार कुशल से न केवल उन्होंने देश के अंदर, बल्कि जो भी दायित्व उन्हें भारत सरकार ने सौंपा है, पार्टी ने सौंपा है, उसका बखूबी निर्वहन करने की जिम्मेदारी उन्होंने जिस तत्परता और जिस प्रतिबद्धता के साथ किया है, वो अद्भुत है, अभिनंदनीय है। और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि प्रतिनिधि आपने चुना, उनके साथ संसद में हम लोग जब 2014 में साथ साथ सांसद थे, तब भी मैं देखता था बहुत ही सहजता, सरलता के साथ किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए, इसके लिए वह उस समस्या के समाधान पर विश्वास करते थे। An upsurge in the campaign contesting, and the trends has been rising since now. It was the first rally that has been witnessed by the localites of Kathua, and probably it seems that they have risen themselves quite up in this rally. Mr. Jogi has talked about a lot of things. He has talked about the developments that have been done by the campaigner contestant Dr. Jitendra Singh ji, and it seems that they have given a lot of benefits to the citizens, and on these keeping these things as the platform, they are urging for the votes in these elections. I hope that they will get the shared success soon on 19th April of this month. Probably there has been more developments done by several other contestants as well. So we believe that it will be win-win situation for all the parties. I wish all them very best. Signing off for today, that was from SP Kathua. Thank you very much.